क्या बता रहा था? ये मान लो आई जीरो मिनिमम है, ये हमारा है तो हमारा क्या पर्पस रहता है कि हमारा रिपल करेंट, रिपल करंट जो होना चाहिए क्या होता है, आई जीरो मैक्सिमम माइनस आई जीरो मिनिमम। ठीक है, ये रिपल करंट जो है वो आउटपुट करंट में मिनिमम तक कम से कम रहना चाहिए। ठीक है, यदि रिपल करंट को हमको कम करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, तो मान लो अभी ये सिचुएशन है, अभी रिपल करंट को कम करना रहेगा तो क्या करना पड़ेगा, मान लो इतना करना है, क्या करना पड़ेगा हमें, ये हो गया मिनिमम, ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू। तो इस केस में क्या होगा, हमारा इस पीरियड में प्रॉपर ऑन रहेगा और इस पीरियड में ऑफ रहेगा। इस पीरियड में अगेन ऑन रहेगा, इस पीरियड में ऑफ रहेगा। और इस केस में क्या होगा, हमारा इस पीरियड में प्रॉपर ऑन है और इस पीरियड में ऑफ है। तो क्या हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो प्रॉपर का पीरियड है, टाइम पीरियड है, ठीक है, यदि हम लोग को रिपल करेंट क्वांटिटी, रिपल क्वांटिटी जो है वो आउटपुट करंट में कम चाहिए, तो उस केस में क्या हो रहा है, चॉपर का जो टाइम पीरियड है, ठीक है, चॉपर का जो टाइम पीरियड है वो क्या हो रहा है, वो हमारा घट जा रहा है। ठीक है, चॉपर का यदि टाइम पीरियड घट जाएगा तो उस केस में क्या होगा, जो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है, जो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी होगा वो बढ़ जाएगा। यदि स्विचिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ गया इसका मतलब क्या है कि हमको चॉपर जो हमारा स्विच है उसको बार बार हमें ऑफ ऑन करना होगा। यदि हम स्विच को बार बार ऑन या ऑफ करेंगे तो उसके कारण क्या होता है, स्विचिंग लॉस, स्विचिंग लॉस, स्विचिंग लॉस क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो स्विचिंग लॉस बढ़ जाएगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग सर्किट को डिजाइन करते हैं तो उसमें हम लोग स्विचिंग लॉस और ये जो रिपल क्वांटिटी जो है, जो हमारा आउटपुट करंट में जितना हमें चाहिए होता है, इस दोनों में हम लोग बैलेंस बनाते हैं कि हमें जिससे हमें ऑप्टिमल रिजल्ट है। ठीक है, तो इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हमारा स्टेप अप। ये है हमारा स्विच,
ये हमारा स्टेप अप चॉपर है। स्टेप अप चॉपर में क्या है, जैसे कि नाम से ही एविडेंट है, ठीक है, और बेसिकली तुम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पढ़े होंगे कि जो आउटपुट वोल्टेज है वो होता है ग्रेटर देन इनपुट वोल्टेज, ठीक है। स्टेप अप चॉपर में आउटपुट वोल्टेज ग्रेटर देन इनपुट वोल्टेज होता है, ठीक है। तो ये सर्किट फंक्शन कैसे करेगा, जब हमारा स्विच जब हमारा स्विच ऑन है, ठीक है, जब हमारा स्विच ऑन है तो उस केस में क्या होगा, जो, जो करंट है वो हमारा इस तरीके से फ्लो करेगा, और डायोड हमारा क्या होगा, डायोड हमारा ओपन सर्किट होगा, ठीक है। डायोड हमारा ओपन सर्किट होगा। यहाँ पे जो ये आउटपुट वोल्टेज ये है एवरेज वैल्यू, ठीक है। डायोड जो है वो हमारा ओपन सर्किट होगा। तो जब हमारा स्विच क्लोज है तो उस केस में वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या हो जाएगा, करंट का ये डायरेक्शन है तो सपोज दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज वीएल, ठीक है, दिस इज वीएल। तो क्या हो गया, इस लूप में हम लोग केवीएल लगाएंगे तो क्या हो गया, प्लस वी डी सी माइनस वी एल इक्वल टू जीरो। तो वी एल इक्वल टू हो गया वी डी सी, ठीक है। और वी एल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एल इंटू डी आई एल बाई डी टी इज इक्वल टू वी डी सी। तो डी आई एल बाई डी टी क्या हो गया, वी डी सी बाई एल, ठीक है। तो इस केस में हम लोग क्या देखते हैं कि जो हमारा डी आई एल बाई डी टी है वो हमारा क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है। ये हमारा क्या है, पॉजिटिव है। यदि ये क्वांटिटी हमारा पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब क्या है, करंट जो है वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। देयरफॉर ये हम लोग कह सकते हैं कि जो इंडक्टर करंट है वो इस केस में, और इंडक्टर करंट इज सेम एज सोर्स करंट, तो हम लोग कह सकते हैं कि इस केस में इंडक्टर करंट अथवा इस केस में कह सकते हैं कि सोर्स करंट जो कि इक्वल है इंडक्टर करंट के, ठीक है, वो इस केस में क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। ये हो गया जब स्विच हमारा ऑन है। और आउटपुट वोल्टेज क्या होगा इस केस में, ओके, आउटपुट वोल्टेज के बारे में यहाँ पे हम लोग VL जब हमारा स्विच ऑफ, तो जब हमारा स्विच क्या है, ऑफ है, जब हमारा स्विच ऑफ होगा तो उस केस में क्या होगा, ये हमारा वीएल है, ये हमारा वीडीसी है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस हाँ, इस केस में क्या होगा, जब हमारा स्विच ऑफ होगा तो उस केस में करंट जो है वो इस तरीके से फ्लो करेगा,
तो क्या होता है, यहाँ पे मान लो डायोड का वोल्टेज है, ये डायोड का एनोड टर्मिनल है, ये हो गया वी ए, दिस इज वी ए। तो डायोड कब टर्न ऑन होता है, जब हमारा वी ए के विच इज इक्वल टू वी एनोड माइनस वी कैथोड ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एनोड वोल्टेज हमारा क्या होगा, देखो यहाँ से वी डी सी माइनस वी एल, वी डी सी माइनस वी एल। ठीक है, और कैथोड वोल्टेज क्या है, वी जीरो माइनस वी जीरो, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, इसको हमको अभी ध्यान में रखना है। ठीक है, अभी इतना बस ध्यान में रखना है कि जब हमारा स्विच ऑफ होगा तब ये डायोड क्या होगा, ये टर्न ऑन रहेगा। ठीक है ना, जब ये डायोड हमारा टर्न ऑन रहेगा तो इस लूप में हम लोग केवीएल लगाएंगे। केवीएल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वी डी सी यहाँ से माइनस वी एल, ठीक है, माइनस वी जीरो इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो वी एल क्या हो गया हमारा, हम लोग लिख सकते हैं माइनस वी एल इक्वल टू क्या हो गया, वी जीरो माइनस वी डी सी, और वी एल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एल डी आई बाय डी टी विच इज इक्वल टू वी जीरो माइनस वी डी सी। तो डी आई बाय डी टी हो गया हमारा माइनस इंटू वी जीरो माइनस वी डी सी डिवाइडेड बाय एल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, सिंस हमारा ये स्टेप अप चॉपर है तो क्या होगा, हमारा आउटपुट वोल्टेज विल बी ग्रेटर देन इनपुट वोल्टेज, तो दिस विल बी ग्रेटर देन दिस। ठीक है, तो हमारा डी आई बाई डी टी क्या हो गया, ये क्वांटिटी हो गया हमारा निगेटिव। ठीक है, इसका मतलब क्या है, करंट हमारा डिक्रीज करेगा। ठीक है, जैसे ही हमारा करंट डिक्रीज करना शुरू करेगा तो क्या होता है, इंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल है उसका पोलैरिटी चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही हमारा करंट डिक्रीज करना शुरू हो रहा है तो क्या होगा, इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। तो पोटेंशियल इंडक्टर के अक्रॉस जब हमारा ऑफ रहेगा स्विच, उस समय पे ये वाला नहीं रहेगा बल्कि ये वाला रहेगा। ठीक है, तो इस केस में देखो, इस पोटेंशियल के साथ देखोगे तो ये क्या आ जाएगा, वी डी सी प्लस वी एल ग्रेटर देन वी नॉट। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो वी डी सी होता है प्लस वी एल होता है, दिस शुड बी ग्रेटर देन वी नॉट। इसलिए हमारा जो है, जब हम लोग स्विच को ऑफ करते हैं तो ये डायोड टर्न ऑन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक जनरल चीज बताना चाहूंगा कि हमेशा हमें क्या होता है कि हम लोग जब नेटवर्क में भी, नेटवर्क कहीं पे भी हम लोग इंडक्टर और कैपेसिटर के साथ जब डील करते हैं तो उस समय क्या होता है, वोल्टेज पोलैरिटी का टेंशन होता है कि वोल्टेज ये टर्मिनल पॉजिटिव होगा, ये टर्मिनल नेगेटिव होगा। इस केस में क्या होगा, करंट इस तरीके से होगा या फिर करंट इस तरीके से होगा। ठीक है, ये नेटवर्क में जब एसी एनालिसिस करोगे तो वहां पे भी इस तरीके का प्रॉब्लम आएगा और ट्रांजिएंट में भी आता है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, हमेशा इसमें हमेशा क्या करना है, पहले पहले कोई सा भी पोलैरिटी अपने इनिशियल स्टेट के हिसाब से कोई सा भी पोलैरिटी चूज कर लो। मान लो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज हमने ये चूज कर लिया है। ठीक है, ये पोलैरिटी चूज कर लोगे तो क्या है कि अब इसी के साथ हमको पूरा एनालिसिस करना है। ठीक है ना, उसको चेंज नहीं करना है अपने मन से कि करंट इंक्रीज कर रहा है तो पॉजिटिव कर देंगे, करंट डिक्रीज कर रहा है तो नेगेटिव कर देंगे। तो उसमें क्या होगा कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। इसलिए क्या करना है कि एक पोलैरिटी चूज कर लो, ये चूज कर लो, ये चूज कर लो, शुरू में किस तरीके से सर्किट बिहेव कर रहा है उसके हिसाब से। ठीक है, और इसी को हमेशा लेके चलो। उसी तरीके से जब हमारा पास कैपेसिटर आएगा तो उसमें क्या करेंगे कि हम लोग एक करंट का डायरेक्शन चूज कर लेंगे, या तो ये डायरेक्शन चूज कर लेंगे या ये डायरेक्शन चूज कर लेंगे। ठीक है, और फिर
या तो कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, करंट का डायरेक्शन यही रखेंगे। तो क्या होगा, यदि हमारा इनिशियल डायरेक्शन ये है तो करंट इस डायरेक्शन में यदि पॉजिटिव आ रहा है, तो यदि ऐसा वाला कुछ सिचुएशन आएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, करंट हमारा निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से वोल्टेज क्या हो रहा है, इंडक्टर चार्ज हो रहा है तो सपोज कर लो ये हमारा वोल्टेज है, इंडक्टर डिस्चार्ज हो रहा है तो ये वोल्टेज क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिकली निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज को हमें ध्यान में रखना है। ना, यहाँ पे इसलिए इसको डिस्कस किया क्योंकि यहाँ पे देखो, यदि हम लोग पहले ही जैसे कि हम लोग पहले से जानते हैं कि क्या होगा, जब स्विच हमारा ऑफ होगा तो क्या होगा, इंडक्टर में जो स्टोर्ड एनर्जी है वो लोड को जाएगा। जब इंडक्टर में स्टोर इंडक्टर जो है, इंडक्टर जब हमारा डिस्चार्ज होगा तो उस समय क्या होगा, पोलैरिटी, ये वाली पोलैरिटी आ जाएगी। ठीक है, ये वाली पोलैरिटी आ जाएगी। अब इस पोलैरिटी के साथ यदि तुम लोग करंट, यदि हम करंट निकालना चाहेंगे तो क्या आएगा, देखो इस लूप में केवीएल लगाओ तो क्या आ गया, वी डी सी प्लस वी एल माइनस वी जीरो इक्वल टू जीरो। तो वी एल इक्वल टू क्या हो गया, वी जीरो माइनस वी डी सी। तो एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू क्या हो गया, वी जीरो माइनस वी डी सी। तो डी आई बाई डी टी इक्वल टू क्या हो गया, वी जीरो माइनस वी डी सी बाई एल। नाउ आउटपुट वोल्टेज स्टेप अप चॉपर में क्या होता है, इनपुट वोल्टेज से ज्यादा होता है, ये क्वांटिटी हो जाएगा पॉजिटिव, ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ड्यूरिंग ऑफ स्टेट भी हमारा करंट इंक्रीजिंग आ रहा है। ठीक है, मैग्नीट्यूड इंक्रीजिंग आ रहा है, मगर ऐसा तो होता नहीं है। ठीक है, इसलिए क्या करना है, पहले पोलैरिटी नहीं चेंज करना है, पहले जो पोलैरिटी पहले था उसी पोलैरिटी के आधार पे एनालिसिस कर लो। ठीक है, यदि निगेटिव आना होगा तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इस चीज को बस थोड़ा सा ट्रांजिएंट में, इस तरीके का नेटवर्क के ट्रांजिएंट में बहुत ज्यादा सिचुएशन इस तरीके का आता है, इसको ध्यान में रखना है ना। तो सर हाँ, हाँ बोलो। सर यहाँ आगे बोले कि मतलब इसके पोलैरिटी को चेंज नहीं करेंगे, वो इक्वेशन में जैसा भी आना होगा वो आ जाएगा। हाँ लेकिन सर फिर इससे पहले यहाँ पे जो स्विच ऑफ के बाद बी ए के इक्वल टू बी ए माइनस बी के ग्रेटर देन जीरो, उसके बाद जो बी डी सी प्लस बी एल माइनस बी आर हाँ, वो मैं लिखे हैं, ये वो बताना यहाँ चाह पे रहा हूँ। प्लस क्यों? हाँ, ये बताना चाह रहा हूँ कि जब हमारा करंट डिक्रीज करेगा, ठीक है, जब हमारा करंट ये डिक्रीज सर। करेगा तो उसमें क्या होगा कि जो हमारा है पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, वो क्या होता है, वो चेंज हो जाता है। क्यों चेंज हो जाता है, मान लो कि फर्स्ट केस में क्या होता है, इंडक्टर हमारा लोड के जैसा बिहेव कर रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये एनर्जी स्टोर कर रहा है। ठीक है, एनर्जी ये सर। स्टोर कर रहा है। ये सर। सेकेंड केस में क्या हो रहा है, इंडक्टर हमारा एनर्जी डिलीवर कर रहा है। ठीक है, ये सर। एनर्जी डिलीवर करता है। कोई भी डिवाइस एनर्जी कब डिलीवर करता है, तो उसके लिए हमारा साइन कन्वेंशन क्या है, जब हमारा पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आउटवर्ड करंट निकलेगा तो उस केस में क्या होता है, डिवाइस एनर्जी डिलीवर करता है। और जब पॉजिटिव टर्मिनल पे करंट हमारा इन करता है डिवाइस में, तो उसमें क्या होता है, करंट वो मतलब क्या, वो पावर को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ये सर। कि जब ऑफ स्विच हमारा ऑफ हो जाएगा तो सिंस हमारा इंडक्टर करंट डिलीवर कर रहा है, एनर्जी इसके अंदर जो स्टोर था वो लोड को दे रहा है, इसलिए क्या हो गया, इसके क्रॉस पोलैरिटी चेंज हो गया। ठीक है, ना, तो यदि हम लोग इस केस में वेवफॉर्म ड्रॉ करना चाहेंगे क्या हो जाएगा, दिस इज आवर सोर्स वोल्टेज VDC, दिस इज आवर करंट I0, दिस इज V0।
दिस इज ऑन पीरियड, ये हमारा है ये हमारा है ऑन पीरियड, ये हमारा है ऑफ। दिस इज और सोर्स करंट, ठीक है। तो क्या होगा, जब हमारा स्विच ऑन होगा उसमें क्या होगा, इंडक्टर के क्रॉस करंट हमारा इंक्रीज करेगा, ठीक है। इंडक्टर, सपोज ये स्टेडी स्टेट में सर्किट है तो इंडक्टर के क्रॉस करंट इंक्रीज करेगा, ठीक है। जब हमारा सर्किट ऑफ होगा तो उस केस में क्या होगा, जो करंट है वो डिक्रीज कर रहा है, करंट डिक्रीज करेगा, ठीक है। फिर ये इसी तरीके से बिहेव करेगा, ठीक है। जब हमारा स्विच ऑफ होगा तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, V0। जब हमारा स्विच ऑफ होगा तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, V0 यहाँ से आ गया, VDC। इस सर्किट में देखो विथ चेंज पोलैरिटी क्या आ गया, प्लस VL, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है, आउटपुट वोल्टेज हमारा VDC प्लस VL आ रहा है, और ठीक है, इस पे यहाँ पे क्या है, सपोज इट इज 0 है, ठीक है। मतलब कि जब हमारा स्विच ऑफ रहता है तो आउटपुट के क्रॉस कोई भी करंट नहीं है, सॉरी, आउटपुट वोल्टेज हमारा 0 है। तो इस केस में हम लोग एवरेज आउटपुट वोल्टेज को निकालेंगे, बताओ। एवरेज आउटपुट वोल्टेज इस केस में निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एनर्जी स्टोर्ड अक्रॉस इंडक्टर देखते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि स्टेडी स्टेट में जब ये सर्किट ऑपरेट करेगा तो जितना एनर्जी ये जो इंडक्टर है वो ऑन पीरियड में एब्जॉर्ब करेगा, उतना ही एनर्जी क्या करेगा, ये ऑफ पीरियड में लोड को डिलीवर करेगा, ठीक है। यदि इस तरीके का सिचुएशन नहीं होगा तो क्या होगा, इंडक्टर के क्रॉस एनर्जी क्या होगा, एक्युमुलेट होते 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 जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एवरेज आउटपुट वोल्टेज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एनर्जी बैलेंस करते हैं, एनर्जी stored by inductor during on period equal to energy delivered by inductor during off, ठीक है। एनर्जी डिलीवर्ड बाय इंडक्टर ड्यूरिंग ऑफ पीरियड, तो एनर्जी स्टोर्ड बाय इंडक्टर ड्यूरिंग ऑन पीरियड क्या हो जाएगा, V इंटू आई इंटू टी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सपोज दिस इज W, तो ये क्या हो गया, वोल्टेज क्या हो गया ऑन पीरियड में अक्रॉस इंडक्टर, वोल्टेज क्या हो गया ऑन पीरियड में, VDC, दिस इज VDC। करंट क्या हो जाएगा, दिस इज सपोज मिनिमम करंट इज I1, मैक्सिमम करंट इज I2। तो इन स्टेडी स्टेट क्या होगा, दिस करंट विल बी, एवरेज वैल्यू हम इसका लेंगे, ठीक है। क्या एवरेज वैल्यू हो जाएगा, I1 प्लस I2/2 इंटू टाइम क्या हो गया, T ऑन, ठीक है। तो ये हो गया एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर ड्यूरिंग
डिवाइड बाय इंडक्टर ड्यूरिंग ऑफ पीरियड क्या हो जाएगा? अगेन फॉर्मूला इज सेम, VL IL इंटू T। तो इस केस में ठीक है, इस केस में वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या आ गया? वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर हो गया इस केस में V0 माइनस VDC, यहाँ से देखो आ गया V0 माइनस VDC। so this is V0 minus VDC into करंट क्या है? करंट इज अगेन एवरेज करंट हम लोग लेंगे, तो एवरेज करंट इज I1 प्लस I2 बाय 2 इंटू टाइम पीरियड कितना हो गया, कितना देर के लिए ऑफ रहा है? दिस मच पीरियड के लिए ऑफ रहा है, दिस इज T ऑफ। तो स्टेडी स्टेट में क्या होगा? दिस इक्वल टू दिस होगा, तो इन स्टेडी स्टेट दिस इक्वल टू दिस, तो VDC इंटू I1 प्लस I2 बाय 2 इंटू T on will be equal to V0 minus VDC into T of I1 plus I2 by 2, this will get cancelled, तो आ जाएगा V0 equal to VS into T divided by T of, ठीक है, VDC। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं VDC divided by 1 minus अल्फा, ठीक है। अल्फा अगेन हमारा dt रेशियो है। हाँ, यहाँ पे हमने क्या किया, VDC को इस साइड लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा VDC इंटू टी ऑन प्लस टी ऑफ, ठीक है, हो गया टी ऑन प्लस टी ऑफ हो जाता है हमारा टी, इसलिए VDC इंटू टी हो गया, और इस साइड क्या रहेगा V0 इंटू टी ऑफ, तो टी ऑफ हमारा डिनोमिनेटर में आ गया। अगेन इसको हम लोग लिख सकते हैं टी डिवाइडेड बाय टी माइनस टी ऑन, टी से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा टी ऑन बाई टी, ठीक है। तो ये आ गया हमारा आउटपुट वोल्टेज इन केस ऑफ स्टेप अप चॉपर, ठीक है। V0 इक्वल टू आ गया VDC डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। ना यदि हम लोग अल्फा को वैरी करते हैं, अल्फा को वैरी करेंगे 0 से 1 के बीच में, तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा VDC डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। वैरी करेगा इफ अल्फा इक्वल टू 0, तो आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा VDC। यदि अल्फा हमारा 1 है तो उस केस में क्या हो जाएगा VDC विल बी इंफिनिटी। तो थ्योरेटिकली क्या है कि स्टेप अप चॉपर का मिनिमम आउटपुट वोल्टेज VDC होगा, मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज क्या होगा इंफिनिटी होगा, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है कि जो हमारा आउटपुट वोल्टेज होता है वो बेसिकली 130 से 140 मीन्स 1.3 टाइम्स 1.4 टाइम्स क्या होता है इनपुट वोल्टेज होता है, ठीक है। प्रैक्टिकली हमारा क्या होता है, प्रैक्टिकल सर्किट में बेसिकली हम लोग इस वैल्यू इतना रेंज के लिए मैक्सिमम डीसी आउटपुट डीसी वोल्टेज के लिए हम लोग डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्टेप अप चॉपर ना। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ चॉपर सर्किट, ठीक है। तो ये हम लोग चॉपर सर्किट का डिफरेंट टाइप पढ़ेंगे, कौन से बेसिस पे हम लोग अलग अलग टाइप में डिवाइड करते हैं। ये डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ करंट एंड
बेस्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ करंट एंड वोल्टेज हम लोग क्या कर सकते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ चॉपर सर्किट को डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, पहला जो टाइप होता है उसको हम लोग कहते हैं टाइप ए चॉपर। ठीक है, इस चॉपर में क्या होता है, जो हमारा आउटपुट वोल्टेज होगा वो पॉजिटिव होगा और आउटपुट करंट भी हमारा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो टाइप ए चॉपर में आउटपुट वोल्टेज भी पॉजिटिव होगा, आउटपुट करंट भी पॉजिटिव होगा। दूसरा है हमारा टाइप बी चॉपर। इस केस में क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज हमारा पॉजिटिव होगा और आउटपुट करंट हमारा नेगेटिव होगा। ठीक है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव कहने का सेंस क्या है, मान लो ये हमारा सर्किट है। ठीक है, यहाँ पे हमने इस तरीके से पोलैरिटी मार्क करके रखा है। ठीक है, ये पॉजिटिव ये माइनस और ये करंट का डायरेक्शन है I0, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है। ठीक है, तो पॉजिटिव करने का मतलब क्या हो गया, यदि हमारा करंट, ये जो हमने पोलैरिटी इस तरीके से हमने डायग्राम में दिखा रखे हैं, यदि हमारा करंट इस डायरेक्शन में आता है तो हम लोग कहेंगे कि करंट हमारा पॉजिटिव है। यदि सर्किट के ऑपरेशन के समय करंट हमारा इस डायरेक्शन में आता है तो हम लोग कहेंगे करंट जो है वो नेगेटिव है। ठीक है, उसी तरीके से इस तरीके से हम लोग वोल्टेज पोलैरिटी मार्क करके रखे हैं। तो यदि वोल्टेज का पोलैरिटी यही रहेगा सर्किट के ऑपरेशन के समय, तो हम लोग कहेंगे क्या कि वोल्टेज हमारा पॉजिटिव है। यदि वोल्टेज का पोलैरिटी चेंज हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके का हो जाएगा, तो हम लोग कहेंगे कि वोल्टेज हमारा नेगेटिव है। ठीक है, और मान लो कि हमने इस तरीके से यदि रखा है, ये हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा नेगेटिव है, सॉरी ये हमारा पॉजिटिव है, तो क्या होगा, तो इस हिसाब से फिर पॉजिटिव और नेगेटिव डिसाइड होगा। ठीक है, लेकिन जनरली हम लोग क्या करते हैं, लोड के केस में लोड के अक्रॉस वोल्टेज का पोलैरिटी ये रखते हैं और लोड के अक्रॉस करंट का पोलैरिटी ये रखते हैं। ये क्या है, ये पॉजिटिव वोल्टेज और पॉजिटिव करंट का डायरेक्शन है। इसके अपोजिट में यदि वोल्टेज होगा, वोल्टेज का पोलैरिटी ये होगा, ये नेगेटिव वोल्टेज होगा और करंट का डायरेक्शन ये होगा, तो ये क्या होगा, नेगेटिव डायरेक्शन होगा, नेगेटिव करंट होगा। ठीक है, तो ये टाइप बी चॉपर हो गया। थर्ड है हमारा टाइप सी। टाइप सी चॉपर, इस केस में क्या होगा, वोल्टेज हमारा आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव होगा, करंट जो है वो हमारा पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, करंट हमारा पॉजिटिव या नेगेटिव में कुछ भी हो सकता है। फोर्थ है हमारा टाइप डी चॉपर। इस केस में वोल्टेज हमारा पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, करंट हमारा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, लास्ट है हमारा टाइप ई चॉपर। ठीक है, टाइप ई चॉपर में क्या होगा, वोल्टेज हमारा पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है, करंट हमारा पॉजिटिव पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, तो बेस्ड ऑन दिस हमारा ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ चॉपर है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हम लोग को ये वाला चॉपर को डिटेल में पढ़ना है, इसको पढ़ना है, इसको पढ़ना है और इसको डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, अपने ड्राइव्स एप्लीकेशन के लिए टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी और टाइप ई पढ़ेंगे। ठीक है, टाइप ए चॉपर का यूज होता है हमारा स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर में। ठीक है, टाइप बी चॉपर का यूज होता है रीजनरेटिव ब्रेकिंग में, जो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे, रीजनरेटिव ब्रेकिंग। ठीक है, टाइप सी चॉपर का यूज होता है मोटरिंग प्लस ब्रेकिंग ऑपरेशन के लिए। ठीक है, एक ही सर्किट का यूज करके हम लोग
मोटरिंग प्लस डीसी मोटर के स्पीड को कंट्रोल भी कर सकते हैं और ब्रेक भी लगा सकते हैं। उसके लिए हम लोग टाइप सी चॉपर का यूज करेंगे। टाइप डी चॉपर का यूज होता है हमारा, सॉरी, टाइप ई चॉपर का यूज होता है हमारा 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन। ये हमें थर्ड मॉड्यूल में पढ़ना है। 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन। 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन क्या होता है? एक होता है फॉरवर्ड मोटरिंग, ठीक है। दूसरा होता है फॉरवर्ड ब्रेकिंग। तो पहले मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा था, हमने उसको ब्रेक लगाया तो हमारा व्हीकल स्टॉप हो गया, ठीक है। व्हीकल स्टॉप होने के बाद क्या करेंगे? रिवर्स डायरेक्शन में चलाएंगे, तो हो गया रिवर्स मोटरिंग। फिर रिवर्स डायरेक्शन में चलाने के बाद क्या करेंगे? रिवर्स डायरेक्शन में जब ब्रेक लगाएंगे तो क्या होगा? रिवर्स ब्रेकिंग। तो हमेशा गाड़ी हमारा फॉरवर्ड मोटरिंग से फॉरवर्ड ब्रेकिंग, फिर रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा, फिर रिवर्स ब्रेकिंग, फिर अगेन इस तरीके से चलता है। तो 4 क्वाड्रेंट में ये इन चारों क्वाड्रेंट में हम लोग डीसी मोटर के को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये हम लोग ये 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन हमारा मॉड्यूल 3 में है, उसमें हम लोग देखेंगे। और उसके लिए हम लोग टाइप ई चॉपर का यूज करते हैं, ठीक है। टाइप सी चॉपर का यूज कब करेंगे? जब हमें सिर्फ फॉरवर्ड मोटरिंग और फॉरवर्ड ब्रेकिंग चाहिए होगा। तो हमने जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि ब्रेकिंग ऑपरेशन में क्या होता है? करंट निगेटिव हो जाता है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग जो लास्ट क्लास में पढ़े थे, उसमें देखे थे कि करंट निगेटिव हो जाता है। तो इस केस में क्या हो रहा है? जब हमारा करंट पॉजिटिव होगा तब ये मोटरिंग मोड में रहेगा। जब करंट हमारा निगेटिव हो जाएगा तब ये ब्रेकिंग मोड में व्हीकल हमारा चला जाएगा, ठीक है। तो विथ टाइप सी चॉपर हमारा फॉरवर्ड मोटरिंग प्लस फॉरवर्ड ब्रेकिंग, जो हम लोग कहते हैं रीजेनरेटिव ब्रेकिंग, ये दोनों हमारा इसमें पॉसिबल होता है। अगेन टाइप ए चॉपर में क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड मोटरिंग मोड हमारा पॉसिबल होगा। और टाइप बी चॉपर में सिर्फ और सिर्फ हमारा फॉरवर्ड ब्रेकिंग मोड पॉसिबल होगा, ठीक है। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि टाइप सी जो चॉपर होगा, सिंस इसमें ये दोनों चीज पॉसिबल है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि टाइप सी चॉपर में कहीं ना कहीं हम लोग का टाइप ए और टाइप डी दोनों चॉपर इंक्लूड रहना चाहिए, ठीक है। तो जब हम लोग टाइप सी चॉपर का सर्किट देखेंगे तो उस समय देखेंगे कि क्या ये होता है कि नहीं, टाइप सी चॉपर में ए और बी रहता है कि नहीं, ठीक है। तो अ, इसके बाद अभी 1 मिनट बाकी है, तो 1 मिनट के बाद फिर हम लोग नया सेशन स्टार्ट करेंगे जिसमें कि हम लोग टाइप ए चॉपर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक में कोई डाउट है तो बताओ।